आपको बता दें, बिहार में दोपहर 3 बजे तक 53.77% वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग आंकड़ा है ये, हालांकि अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी अगले 3 घंटे में ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर अभी तक 53.77% वोटिंग हुई है तो ये समझिए कि अभी आने वाले समय में वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी करीब 53.77% वोटिंग हुई है दोपहर 3 बजे तक, और अभी करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और लोग अभी भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पहले चरण में जो अब तक वोटिंग हुई है उसके बाद ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा यानी 70% के आंकड़े को भी। बहुत बड़ी खबर है, 3 बजे तक जो वोटिंग का प्रतिशत है लगभग 53.77 पहुंच चुका है। यानी कि जैसे जैसे दिन ये ढल रहा है मतदान के प्रतिशत में लगातार इजाफा। उसके पीछे वजह केवल एक है, क्योंकि रिपब्लिक भारत की कैमरे पर लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों का ये जो रुझान है, लोगों का जो इंटरेस्ट है काफी है इस बार मतदान को लेकर। लगभग सैकड़ों लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। तमाम महिलाओं की बात करूं जो अपनी देखी कतार में लगी हुई हैं, तमाम पुरुष भी, जहां तक आपकी नजर जाएगी। पीछे भी मुकेश दिखाइए, लोग अभी वेट कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी वोट डालने के लिए यहां पर हो जाएंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं भैया? 1 घंटा से। 1 घंटे से। क्या मतलब कि कोई परेशानी तो नहीं है पोलिंग बूथ पर? धीरे धीरे मैंने वोटिंग हो रहा है। हाँ। आप लोग की दिलचस्पी है इस बार के चुनाव में? आप लोग वोट डालने के लिए पहुंचे? जी हाँ, दिलचस्पी है। क्या किसका दबदबा लग रहा है इधर? यार चुनाव लालटेन का। तो देखिए ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है, तमाम इधर साथ में लोग भी हैं। बात करते हैं कुछ। देखिए मैम लोग भी आई हैं। मैम, आप लोग की भी क्या जांच की जा रही है अंदर वोट डालने से पहले? बोलिए मैम, कोई बात? जी, जांच की जा रही है। तो यहाँ पर महिलाएं हैं वो आप लोग की भी पहचान कर रही हैं? जी हाँ। बोलिए मैम। अभी हम लोग अंदर नहीं गए, जाएंगे तो बताएंगे। तो जांच आप लोग की जा रही है, इस बारे में आप लोग को जानकारी मिली होगी। तो देखिए ये लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं वो वोट डालने के लिए, जिस तरह से बुरके पर भी सियासत हुई कई जगहों पर लेकर, यहाँ भी इन लोगों ने कहा कि अंदर जो है पहचान करने के बाद, सत्यता की पुष्टि के बाद ही देखिए लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आखिर जो वोटिंग में विलंब का आरोप जिस तरह से लोग लगा रहे हैं कि आखिर 1 घंटे से कई लोग खड़े हैं कतारों में, कई लोग 1.5 घंटे से खड़े हैं। आप लोग कब से खड़े हैं चाचा? आप लोग साजरी में किए हैं। अभी यहाँ हैं। कैसे इंतजाम किए गए पोलिंग बूथ पर? बहुत बढ़िया है। सही है सर? हाँ। शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान? एकदम शांति हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत, क्या जहन में मुद्दे हैं इस बार? क्या चाहते हैं? बदलाव हो? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए पूरे प्रदेश में की, और विकास को लेकर बदलाव? विकास के लेकर बदलाव होना चाहिए। विकास को लेकर कुछ होना चाहिए। बोले भी, आप तो युवा वर्ग के हैं, क्या कहेंगे मतदान को लेकर? क्या चाहते हैं, कैसे आगे बढ़े? तो देखिए तमाम लोग जो कतारों में लगे हैं, कुछ इधर भी भाई लोग बैठे हुए हैं वोट डालने के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैसा इंतजाम इस बार प्रशासन की तरफ से? अच्छा है। अच्छा है सर? हाँ, कोई हंगामे की जो खबर कई जगहों मिल रही है, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से हम लोग वोट दे रहे हैं। हाँ। अच्छा से। कई जगहों पर आरजेडी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता और अन्य दलों के लोग भिड़ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं सुने हम। ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, और कई विधानसभाओं में ऐसा हुआ, इसलिए आप लोग सुने? ऐसा कोई बात नहीं, कुछ बढ़िया माहौल, नॉर्मल चल रहा है। अभी क्या लोग बता रहे हैं, कितनी देर अभी और इंतजार लोगों को वोट के लिए करना पड़ेगा? क्योंकि 5 बजे तक ही लगभग इधर समय भी है चाचा। सही है, इंतजाम तो सही है सर। हो जाएगा ना? एकदम हो जाएगा, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में आता है तो 5 बजे तक ही यहाँ की गाइडलाइन है। तो देखिए 5 बजे तक जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उन्हें कहा गया है कि वो लोग वोट डाल के अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे कतार ये आगे बढ़ने लगी है। जैसे ही रिपब्लिक भारत का कैमरा यहाँ पर पहुंचा, अब देखना होगा कि आखिर 5 बजे तक कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो पाता है। राघवेंद्र भी इस समय बिहार में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे से रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है मतदान के इस महा कवरेज को लेकर। राघवेंद्र बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरे पास अपडेट यह है कि दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक जो वोटिंग हो रही है वो सुबह 7 बजे से ठीक ठाक हो रही है। कई पोलिंग बूथ्स में मैं गया था जहां पर बहुत ही सुचारू ढंग से वहां पर सेंट्रल पुलिस फोर्स तैनात थी। वहां से मैंने एजेंट से बात किया, एजेंट भी पूरी तरह से संतुष्ट थे कि कहीं कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दखल नहीं है। साथ ही जो मैंने वहाँ की जो जनता, जो मतदाता आए थे, उनसे बात किया कि आपको वोट देने में कोई तकलीफ, किसी तरह कोई बटन दबाने में तकलीफ, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही आसानी से जो मेरे मन में था मैंने वही बटन दबाया। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट, और अभी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि वोटिंग बम्पर हो रही है और ये बता रहा है कि मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 53.77%। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ी घटना
लखीसराय में हुई है। लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हुआ है, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है और ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है, बहुत सारे सवाल पर खड़ा कर रहा है। साथ ही डीजीपी ने कह दिया कि ये कोई हमला ही नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, मामूली घटना है। तो अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब सही बोल रहे हैं या डीजीपी हालांकि तस्वीर बयां कर रही है कि हमला हुआ है, लेकिन सबके बीच मतदान बाकी जगहों से शांतिपूर्ण तरीके से चलने की खबर आ रही है। और किस तरह से मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर वर्ग के लोग, पुरुष महिला बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में आज बड़ा दिन है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव तक, तो वहीं सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन दिख रही है। मतदान शुरू होते ही एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने जनता का दिल जीतने का आखिरी प्रयास किया और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे। उन्होंने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व भी उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ बिहार की जनता मनाएगी, क्योंकि बिहारियों को जिसने गाली बनाया, अपमान किया, पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया, ऐसे मानसिकता से बिहार को मुक्त करने का यही समय है, सही समय। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान पे। उधर महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव सुबह सुबह पिता लालू यादव और परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। हम सब लोगों को मिलके नंबर 1 बिहार बनाना है। भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको। विपक्ष के और भी नेताओं ने मतदान किया और बिहार में बदलाव की बात कही। राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन से, हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ? बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा, राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? आज जिस व्यवस्था से आप परेशान हैं, जिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार से आप जूझ रहे हैं, जिस व्यवस्था की कमियों से आपके बच्चों को जूझना पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस व्यवस्था में ही आपको अगले 5 साल जीना पड़ेगा। अगर आपने अभी की व्यवस्था एनडीए को वोट करा, जदयू भाजपा को वोट किया, तो आपको उसी व्यवस्था को झेलना पड़ेगा। बिहार में सियासी रण अपने शबाब पर है। एक तरफ एनडीए है जो विकास और सुशासन का दावा कर जनता से वोट मांग रही है,
तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जो बिहार में बदलाव की बात कर रहा है। ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि भविष्य चुनने का भी है। कोई विकास की दुहाई दे रहा है तो कोई जंगल राज का डर दिखा रहा है। कौन सा नैरेटिव भारी पड़ेगा, इसका जवाब 14 नवंबर को मिलेगा जब नतीजे आएंगे। देखना होगा किसके दावे जनता के दिल में उतरे और किसकी हवा निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बिहार में लगातार ये बढ़ता वोटिंग का प्रतिशत आखिर किस तरफ इशारा करता है, क्योंकि सन 2010 में वोटिंग का प्रतिशत था पहले चरण में 52.1, उसके बाद सन 2015 में हुआ 55.9, सन 2020 के चुनाव में हुआ ये 56.1, तो इस बार के चुनाव में महज केवल 3 बजे तक 53.77, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कितनी भारी संख्या में वोटर इस बार घरों से अपने बाहर निकलकर कतारों में खड़े हैं। बढ़ता ये वोटिंग का प्रतिशत आखिर बिहार के भविष्य में किस तरफ इशारा करता है, ये भी अब लोगों के जहन में, क्योंकि कई लोग देखिए छठ महापर्व पर घरों की तरफ आए थे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है तब आपने देखा होगा कि एनडीए ने जादू किया है। लेकिन इस बार क्या ये बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसी और तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? यही जानने के लिए देखिए तमाम लोग भी लगे हुए कतारों में। इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव होगा प्रदेश में? क्या कुछ मुद्दे आपके जहन में जब आप पहुंचेंगे वोट डालने के लिए? सरकार बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी के हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, खुलेआम। कोई बात नहीं, खुलेआम आप दे रहे हैं तो आप चौड़े में आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं प्रदेश में क्या बदलाव हो? जो भी सरकार है क्या करे? हाँ, बदलाव मतलब हम सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो आप भी कहीं बाहर रह के आप कमाते हैं? नहीं, गांव में रहते, पटना। कुछ अच्छा। हाँ। देखिए, अगर हम बात करें, अगर पूरे बिहार में जब वोटिंग का देखिए अगर मसला चल रहा है तो खेसारी लाल यादव जो कि देखिए छपरा से चुनावी मैदान में, ऐसे में राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिनका बयान इस समय अब चर्चाओं में है। क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरह से उन पर इस समय सियासत की जा रही है? हालांकि खेसारी लाल यादव का यह कहना है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में, उनके लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है। लेकिन सुनिए एक बार उनको भी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव आरजेडी के हरे रंग में ऐसे रंगे हैं कि बीजेपी का विरोध करते करते खेसारी अयोध्या में बने राम मंदिर के विरोध में उतर आए हैं। अभी 2 रोज पहले ही उन्होंने राम मंदिर के विरोध में बयान देकर मंदिर के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उन्हें यदमुल्ला करार दे दिया। लेकिन उस विवाद के शोले ठंडे भी नहीं पड़े कि खेसारी लाल यादव ने फिर राम मंदिर पर सवाल उठा दिया। आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ